नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। ग्राम पंचायत सिमरौदा किरार में आखिर क्यों नहीं कार्यवाही कर रहा प्रशासन? क्या जनपद के मनरेगा एपीओ सतेंद्र यादव की वजह से नहीं हो रही कार्यवाही? ग्रामीण द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का आरोप ग्राम पंचायत सचिव व सरपंच पर लगाए जा रहे हैं, जिसके उपरांत लगातार ग्राम पंचायत सिमरौदा किरार चैनलों की सुर्खियों में बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ जनपद पंचायत सीईओ आंखों पर पट्टी लगाकर चुप्पी साधे है। तो वहीं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबलगढ़ जनपद पंचायत से सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक को संरक्षण प्राप्त हो रहा है। शिकायतकर्ता ने लगातार जनपद पंचायत की सीईओ सुनीता शर्मा, उत्सव लगन एसडीएम LK पांडे, जिला पंचायत सीईओ रोशन कुमार सिंह को भी कई बार शिकायत पत्र दिए, जिसके उपरांत आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर देखा जाए तो संयुक्त रूप से मिलीभगत कर मामले को जनपद पंचायत वहीं दबा देता, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि लगातार 15 दिन से कई चैनलों की सुर्खियों में बनी ग्राम पंचायत सिमरौदा किरार में आखिर जनपद पंचायत सीईओ की क्या मजबूरी है जो कार्यवाही नहीं कर सकी। शिकायतकर्ता अतर सिंह का कहना है कि जनपद पंचायत में पदस्थ मनरेगा एपीओ सतेंद्र यादव भ्रष्टाचार के खेल में संयुक्त रूप से शामिल हैं। इसके लिए जनपद पंचायत की जिम्मेदार अधिकारी सुनीता शर्मा कार्यवाही के लिए कतरा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सबलगढ़ एसडीएम ने जांच के लिए मौजा पटवारी अनामिका शर्मा को बोला था, लेकिन मौजा पटवारी भी सरपंच के भ्रष्टाचार के लपेटे में इतना आ गई कि आज तक उन्होंने जांच प्रतिवेदन सबलगढ़ एसडीएम तक नहीं पहुंचाया है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रामीण अतर सिंह। अतर सिंह, हमारे दर्शकों को बताइए कि ग्राम पंचायत सिमरौदा में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिस पर अभी भी प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है, उस पर क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? अतर सिंह, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम, आवाज आ रही है जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ मामला है ग्राम पंचायत सिमरौदा का जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त बताया जा रहा है। जी, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है ग्राम पंचायत सिमरौदा किरार में। तो प्रशासन की ओर से इस भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर क्या प्रशासन की ओर से कार्यवाही की गई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है सर। अभी 2 दिन पहले जांच करने आए 29 तारीख को, तो उन्होंने जो अर्धबंद तालों की भी जांच की, तो उनमें से क्या है कि फॉरेस्ट सीमा में 2 की एनओसी है, बाकी 6 तालाब बगैर एनओसी के बनाए गए, अनुमति के फॉरेस्ट में। और एक चेक डैम, एक अर्धबंद जो भी तालाब है वो हमारे पंचायत की सीमा रेखा से बाहर ग्राम पंचायत जलालगढ़ में बनाया गया है। जलालगढ़ की सीमा में बनाया गया है, ग्राम पंचायत जलालगढ़ की सीमा में बनाए गए हैं। अतर सिंह, ये पूरा मामला क्या है जिसको भ्रष्टाचार की रूपरेखा दी गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है? तो ये आखिर पूरा मामला क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए। मामला ये है कि जैसे मेरी बेटी की शादी थी, तो मैंने सरपंच और सेक्रेटरी को गुहार लगाई कि भैया मेरा जोड़ा दो ताकि मेरी बेटी के 51,000 रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने मेरा जौकाट नहीं चलाया। फिर सपना हरी सिंह धाकड़ की स्वास्थ्य केंद्र रामपुर कला में 1 तारीख 8 महीने उनकी हाजिरी 6 तारीख और 9 तारीख की 8 महीना में हाजिरी चला दी गई है। बताओ, कोई महिला का प्रसव होता है तो 2-4 दिनों बाद काम तो जाती है क्या? तो आपकी ओर से क्या कुछ कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है प्रशासन को, या जो भी वहां अधिकारी बैठे हैं उच्च स्तर पर, आपकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है अब तक? या अगर प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, अभी तक कोई सीओ मैडम को दिया है, एमडीएम साहब को दिया है, मैंने सबको प्रार्थना पत्र दिए हैं।
मुझे रिपोर्ट नहीं बताई आज तक, वो जांच में ये हुआ है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। तो अतर सिंह, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि प्रार्थना पत्र दिया गया है, अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, तो आपका अगला कदम इस पूरी जो भी वाकया है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम ये है, मैं साहब को आवेदन दूंगा, वो मुरैना कलेक्टर साहब के यहाँ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। अब इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पटवारी अनामिका। अनामिका, हमारे दर्शकों को बताइए कि ग्राम पंचायत सिमरौदा में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, और जैसा कि जो प्रार्थी हैं अतर सिंह, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने एक प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जो जांच के लिए आदेश हुआ, तो मैंने अपनी जो रिपोर्ट है वो आरआई साहब को दे दी है। तो एसडीएम सर को पहुंचा दी गई है और सारी जानकारी आप दे सकती हैं। तो आपने एसडीएम को रिपोर्ट पहुंचा दी है, तो अनुमानित क्या लगाया जाए कि कब तक इस पूरे मामले पर कार्यवाही हो जाएगी? आप इस संबंध में आरआई साहब से बात कीजिए, क्योंकि जांच और अनामिका जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल जी, मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगी कि एसडीएम को जो आपने रिपोर्ट दी है, उस पर कार्यवाही कितने समय के अंतराल में होने की उम्मीद जताई जा रही है? इस संबंध में मैं कैसे, ये तो नहीं पता होगा कि कब तक कार्रवाई करे। बहरहाल आपकी ओर से पूरी सारी जो जांच रिपोर्ट है वो अधिकारियों को सौंप दी गई है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। अब इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अमन परमार। अमर, जैसा कि जो प्रार्थी हैं अतर सिंह, उनका कहना है कि उनकी ओर से प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों को दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर जो पटवारी अनामिका है, उनका ये कहना है कि उन्होंने एसडीएम तक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब एसडीएम के ऊपर निर्भर करता है और बाकी अधिकारियों पर निर्भर करता है कि एक कार्यवाही कब तक हो। तो इस पूरे संबंध में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, मैं आपका लगातार करीबन 15 दिन से खबरों की सुर्खियों में बनी हुई है ग्राम पंचायत सिमरौदा, जिसके उपरांत आज दिनांक तक अगर जनपद की बात करें तो जनपद के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं बताया यह भी, जो जनपद में पदस्थ है मनरेगा एपीओ सत्येंद्र यादव, क्योंकि सत्येंद्र यादव इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस वजह से जनपद सीओ श्रीमती शर्मा उन पर कार्रवाई कर पा रही है। वहीं अगर एसडीएम साहब बात करें तो एसडीएम साहब से हमने कई बार उनको बताया था, उसके उपरांत उन्होंने जांच टीम गठित की थी, पटवारी और आरआई को वहाँ जांच के लिए टीम गठित की। तो जांच हमारे सामने करीबन 2-3 दिन पहले जांच हुई थी, जिसके उपरांत 2 दिन तक अनामिका शर्मा जो पटवारी है, उन्होंने जांच प्रतिवेदन नहीं दिया। सरपंच अनामिका शर्मा ने 2 दिन तक प्रतिवेदन अपने पास ही रखा था, जिसके उपरांत कल हमने जिसके बाद अनामिका शर्मा ने वो जांच प्रतिवेदन महोदय को दिया है। तो अब हमें एसडीएम साहब पे मिला है, क्योंकि जनपद पंचायत तो इस पर कार्रवाई करने से कतरा रही है, क्योंकि मुझे पता है जनपद पंचायत इस पर कार्रवाई करेगी नहीं, क्योंकि जनपद के जो मनरेगा एपीओ सत्येंद्र है वो इसमें लिखते हैं भ्रष्टाचार में। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिकायतकर्ता का भी आरोप है, जो करता अतर सिंह ठाकर है, उसने भी मैम सीएम हेल्पलाइन पर जो मनरेगा एपीओ है उसके खिलाफ वही ग्राम पंचायत शिकायत की है। मैम अगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि 15 दिन खबरें चल रही हैं, शिकायत पत्र भी एसडीएम जो जनपद सीओ उनके लिए भी शिकायत पत्र कई बार दे दिए गए, लेकिन उसके उपरांत आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार में लिप्त जनपद के अधिकारी भी हैं। जैसा कि इस पूरे मामले में कई लोग जुड़े हुए हैं,
अधिकारी, उच्च अधिकारी, कई लोग जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि आप बता रहे हैं कि 15 दिन से लगातार खबर चल रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन अब तक इस पूरे मामले को लेकर सजग नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है, आखिर अब अगला कदम प्रार्थी का या जो अधिकारियों को पत्र दिए गए हैं उनकी तरफ से क्या उम्मीद है कि आखिर और कितने दिन इस पूरे मामले को खींचा जाएगा, या फिर समय रहते प्रशासन जागेगा और इस पर कार्यवाही करेगा? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि करीबन 15 दिन तो हो चुके हैं, खबरें भी नहीं है, शिकायत पत्र भी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक तो शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई है जनपद की तरफ से। और मुझे विश्वास है कि आगे भी कोई कार्य, क्योंकि जब तक जनपद के जो जिम्मेदार है इसमें लिप्त होंगे तब तक मैम कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती है। अब जो अब जिला पंचायत में शिकायतकर्ता का कहना है और हम भी मैम शिकायतकर्ता कहना है कि जिला पंचायत सीईओ साहब के इससे शिकायत पत्र भेजेंगे, इनको सुनवाई में भी कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे। और मैम दूसरी चीज ये है कि हमने मुरैना कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन साहब से भी फोन पे मैंने उनसे जानकारी दी थी, तो उन्होंने उनका कहना था कि मैं सबलगढ़ एसडीएम को दूंगा, वो जांच करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन, हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। इस बड़ी और खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।